नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स की होते हैं ए टू जेड वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपना एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद देन हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं रन कमांड इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम एंटर यूज़ करेंगे तो आपके पास एक प्रैक्टिस करने के लिए एक लिखा हुआ पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है। क्लियर। अब जितने भी शॉर्टकट्स हमें दिए गए हैं वो सारे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना हो या कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो है Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वो सारा हम वन टाइम में एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। देन इसके बाद आता है कि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा कंट्रोल होल्ड करके B। जैसे ही हम Ctrl+A करेंगे उसके बाद हम Ctrl+V दबाएंगे तो जो बोल्ड सेक्शन होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर। और इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो जहाँ से हम बोल्ड करते हैं उस जगह पे जाके आप टूल के ऊपर जाके माउस को छोड़ देंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हमें इसके शॉर्टकट्स की यहाँ पे क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है बोल्ड और शॉर्टकट लिखा हुआ है Ctrl+B। क्लियर। तो हमें पहली चीज़ यहाँ पे दी है कि Ctrl+A से हम क्या होता है डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+V से हम इसको बोल्ड कर देंगे। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है Ctrl+C। Ctrl+C से क्या होता है जिससे हम किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और इस डॉक्यूमेंट को हमें कॉपी करना है तो हम लोग कीबोर्ड से यूज़ करेंगे Ctrl+C। देन अब हमें ये डॉक्यूमेंट जहाँ भी पेस्ट करना है, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे Ctrl+V। जैसे हमने ये यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट लुक लिखा हुआ था ये यहाँ दूसरी जगह पेस्ट हो गया। देन डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आएगा वो आता है कट करने का। तो कट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+X। जैसे हमने यहाँ पे Ctrl+C दबाया तो एक कॉपी हो गया था और प्लस ये यहाँ पे रहा था। अब इसको हमें यहाँ से कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड से हम यूज़ करेंगे Ctrl+X। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये टेक्स्ट जो था जिसको हमने कट किया वो यहाँ से हट गया। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट ये जहाँ पे भी चाहिए, जिस भी एरिया में चाहिए, आप वहाँ पे जाके पेस्ट करने का एक शॉर्टकट होता है Ctrl+V। उसे हम अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ समझी, कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट कट करने के लिए हम लोग Ctrl+X यूज़ करेंगे और देन इसके बाद अगर हमें पेस्ट करना है किसी भी चीज़ को तो हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+V। देन इसके बाद हमारा आता है अलाइनमेंट। तो 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो है हमारा भी लेफ़्ट साइड से तो परफेक्ट है, मतलब सीक्वेंस सीरियल में आ रहा है, और राइट साइड हम देख रहे हैं तो इसकी जो लाइनें हैं, जो एंडिंग लाइनें हैं वो हमारी आगे पीछे जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो कौन से अलाइनमेंट में है, अभी लेफ़्ट अलाइन। क्लियर। तो लेफ़्ट अलाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+L। क्लियर। Ctrl+L यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन होता है, और राइट का साइड का हमें एडजस्ट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+R। देन इसके अलावा अगर हमें सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट तो हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+S। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना होगा तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+S किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे आप नाम डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे अलाइनमेंट देखा, Ctrl+L से क्या हो रहा था, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है। Ctrl+R जब हमने यूज़ किया तो इससे होगा राइट अलाइनमेंट। अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+E। इससे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाता है। देन इसके बाद है हमारा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा कि आपका लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का जो पैराग्राफ है वो अलाइनमेंट होती है बिल्कुल सिक्वेंस में होगी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+J। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारा जस्टिफाई हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा Ctrl+F से हम यूज़ करते हैं फाइंड ऑप्शन के लिए। जैसे हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है, इस पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखा है, जैसे हमने यहाँ पे 2025 भी हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे ईयर ऐड कर दिया 2025। देन ऊपर वाले टैब में भी हमने यहाँ पे ईयर ऐड कर दिया 2025। ठीक है। अब ये जो ईयर है 2025, मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। इसके बदले मुझे यहाँ पे ओनली किसी का नाम लिखना है, तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज़ यहाँ पे सर्च करना होगी। तो सर्च करने के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+F। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, फाइंड बॉक्स आ गया। अब हम यहाँ पे जो वर्ड लिखेंगे उसको वो फाइंड करके हमें दिखाएगा कि यहाँ पे ये कहाँ लिखा हुआ है। तो इसने 2 जगह लिखा हुआ है, इसने हमें दिखा दिया। फाइंड के बाद आएगा हमारा जो अगला शॉर्टकट वो रहेगा Ctrl+H, यानी कि रिप्लेस करना। जब किसी चीज़ को हमें दूसरी चीज़ के साथ हमें उसको रीचेंज करना रहता है या उसकी जगह बदलना होती है तब हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, इसके लिए Ctrl+R हम यूज़ करेंगे। रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+H यूज़ करेंगे। तो रिप्लेस का एक बॉक्स खुल के आएगा। रिप्लेस करना किस चीज़ को, जैसे हमने यहाँ लिखा 2025 है ना, 2025 को हमें रिप्लेस करना है, और किससे करना है, तो मुझे करना है यहाँ पे 2 से। देखिए यहाँ पे हमने
टाइम हमने यहाँ पे टूज लिख दिए हैं। अब हम रिप्लेस 1 करेंगे तो रिप्लेस 1 में होगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये ऑल टाइम एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2025 की जगह इसने क्या लिख के दे दिया, हमें यहाँ पे 22 लिख के दे दिया, यानी किसने क्या कर दिया, हमें डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है वो है हाइपरलिंक, कंट्रोल के। हाइपरलिंक के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+K। तो इसको हम एक बार अप्लाई करेंगे कंट्रोल+K, और यहाँ से आपको जिस भी चीज़ की लिंक अटैच करनी है उस चीज़ पे आप जाओ और फाइल को अटैच कर दो, तो ये आपकी हाइपरलिंक आ जाती है। एक बार फिर से करते हैं हम, कंट्रोल+K हमने यूज़ किया, इसके बाद बॉक्स आ गया, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो फाइल हमें अटैच करनी है उसका हम एक लिंक बना के यहाँ छोड़ देंगे, तो ये होती है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट की फाइल है तो ये आपकी वहाँ पे ओपन हो, जैसे ही ओपन हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे किसी और ने डाटा बना के रखा हुआ है तो उसकी फाइल हमारे सामने ये आ गई है। ओके, तो ये होता है हमारा हाइपरलिंक। के बाद आता है हमारा कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का यूज़ करेंगे हम न्यू विंडो लेने के लिए। जैसे हम देख सकते हैं अभी हमारा एमएस वर्ड का कितना विंडो ओपन है, केवल एक। अगर हमें ऐसे ही दूसरा विंडो चाहिए तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल+N। जैसे हमने यूज़ किया तो हम नीचे देख सकते हैं हमारे पास 2 स्क्रीन आ गई। ठीक है, जैसे हमें न्यू पेज चाहिए होगा, न्यू विंडो चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल+N। दैन इसके बाद है कि अगर हमें कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट कंट्रोल+O। जैसे हमने कंट्रोल+O यूज़ किया, फिर यहाँ पे ओपन में यहाँ सारी फाइलें आ जाएंगी जिस फाइल को हमें ओपन करना है। जैसे मुझे यहाँ पे ये लिखा हुआ है राजमाता स्टूडेंट, ये वाली स्लिप को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो देखो ये किसी और की फाइल थी, ये भी रिसेंटली यहाँ पे ओपन हो गई। क्लियर। ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट शॉर्टकट दिया है वो है अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए। ये जो टेक्स्ट है जिसको हमने बोल्ड किया था, इसको अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्रोल+U। जितना डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया शिफ्ट+अप एरो हमने यूज़ किया तो ये ऊपर का हिस्सा जो था वो सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसको बोल्ड करना है तो हमने कंट्रोल+V यूज़ किया था, और अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे इसमें कंट्रोल+U। जैसे हम कंट्रोल+U अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। देन इटैलिक करना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+I। तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे इटैलिक हो जाता है। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो रहता है यहाँ पे अंडू और रीडू करना। मान के चलिए डाटा हमने जो उसको बोल्ड इटैलिक किया है इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो डाटा डिलीट हुआ है मुझे वो डाटा क्या करना है, वापस लेके आना है। तो जब भी हमें इस टाइप से कोई भी चीज़ हट जाती है या फिर 1 स्टेप हम आगे चले जाते हैं तो उसको हमें वापस लेके आना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+Z। इसको बोलते हैं हम अंडू करना। और देन अगर हमें वापस वैसे ही करना है जैसा था तो उसको हम बोलेंगे रीडू करना, यानी कि कंट्रोल+Y। अंडू और रीडू यानी कि 1 स्टेप आगे और देन 1 स्टेप पीछे, एक दूसरे का जस्ट ये अपोजिट होता है। तो ये शॉर्टकट होते हैं हमारे A to Z। इसके बाद कुछ और शॉर्टकट हैं जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आता है फंक्शन की का F1। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके अगर आप फंक्शन की का F1 दबाते हैं तो वहाँ का जो हेल्प मेन्यू होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका F1 से एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। देन आपकी जो फाइल है ये, इस फाइल पे जो हम प्रिंट देते हैं, प्रिंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल+P। जैसे हम कंट्रोल+P यूज़ करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट पे या जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं तो उस पर हमने कंट्रोल+P दबाया तो क्या होगा, वहाँ पे प्रिंट करने वाली विंडो कमांड बॉक्स जो होता है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। देन इसके बाद हमें एक और चीज़ दी गई है यहाँ पे, जैसे हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल+S। अगर हम फाइल ये सेव कर चुके हैं, जैसे भी हमने देखा तो 2025 के नाम से हमने फाइल सेव की थी, अगेन ये फाइल हमें क्या करना है, दोबारा से सेव एस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम यूज़ करेंगे F12। सिंपल यूज़ करना है हमें F12। अगर हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप पे हमें एक FN की दी रहती है, उसके साथ हमें F12 दबाना है। और अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल आप F12 भी दबाएंगे, तब भी आपके पास सेव एस करने वाला जो विंडो होता है, हम ऊपर देख सकते हैं सेव नहीं लिखा आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सेव एस। फिर आप इस फाइल का नाम यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2025 के अलावा हम यहाँ राजमाता ऐड कर देते हैं और फिर हम एंटर कर देंगे। तो ये फाइल क्या हो गई, 2 बार सेव हो चुकी है। एक बार हमने नाम बदल दिया, एक बार हमने बिना नाम बदले यहाँ पे इसको सेव किया था। तो इस टाइप से फाइल आपकी सेव होती है। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल+P। और अगर हम प्रिंट ना करना हो, हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है कि मेरा प्रिंट निकलने से पहले कैसा लगेगा, तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा कंट्रोल+F2। कंट्रोल+F2 हम प्रेस करेंगे और देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमें डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा हमें प्रीव्यू दिखा रहा है जहाँ से हम पेज की सेटिंग वगैरह को रीअरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम हटा देते हैं, फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पे दिया था। और एक चीज़ और है इसके अंदर, चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, जैसे हमारा ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी किस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, तो इसको हमें कैपिटल में करना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, इसको हम चेंज केस बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा शिफ्ट F3।
जैसे हमने शिफ्ट यूज़ किया और F1 F2 में हम फंक्शन की का F3 दबाएंगे, तो हमने एक बार प्रेस किया तो आप देख सकते हैं पूरा जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ था ये पूरा कैसा हो गया, कैपिटल लेटर में आ गया। और अगर हम फिर से शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करेंगे तो ये हमारा फिर से स्मॉल लेटर में आ गया। अगर आप थर्ड टाइम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इसके हम ये लिखने का जो तरीका होता है कैपिटल स्मॉल, ये सारा हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? हम शिफ्ट प्लस F3 से। क्लियर? तो ये सारा हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद हमें एक और शॉर्टकट दिया है, वो है हमारा यहाँ पे किसी भी फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे ऊपर वाला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, यानी कि बढ़ाना है या फिर छोटा करना है, तो हम लोग जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, बड़ा होता है, और लेस देन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ़ॉन्ट यहाँ से छोटा होता है। शिफ्ट कंट्रोल प्लस लेस देन और ग्रेटर देन, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम यहाँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको आज के थोड़े से शॉर्टकट जो है वो समझ में आए होंगे। बाकी के शॉर्टकट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।